पहला कुरिन्थियों 1 उसकी 26, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी, न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं है उनको चुन लिया कि जो हैं उन्हें व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। क्या घमंड? कि मैं बढ़िया था। इमेजिन करो, मुझे प्रीचिंग गिफ्ट देने से पहले परमेश्वर ने डिप्रेशन में वो मुझे लेके गया, जहां कलीसिया के सामने, कलीसिया भी बड़ी नहीं, 27-28 लोगों के सामने ऐसे करके मैं बैठ नहीं सकता था, नीचे मुँह करके मुझसे तालियां बज पाती थी। अगर मैं प्रीच कर रहा हूं तो आज मैं ये नहीं कहता मैं बड़ा समझदार था, मैं बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर था, प्रभु ने मुझे इसलिए चुन लिया। मैं कहता हूं मैं पागल, तो क्योंकि उस समय मेरी कंडीशन नॉर्मल से 250 गुना नीचे थी। तो आज मैं ये कह सकता हूं, ताकि कोई प्राणी अपने आप पर घमंड ना करने पाए, वो प्रभु पे घमंड करे, ताकि कोई प्राणी, लिखा, परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। तो वो समय जब इज़राइल को परमेश्वर अपने लोगों को चुनता था, वो समय आज बड़े रूप में हो चुका है कि परमेश्वर ने निर्बल जातियों को चुना है, कमजोर जातियों को चुना है, तुच्छ जातियों को, नीची लोगों को चुना है। क्यों चुना है? ताकि उन्हें वो इतना बड़ा करना चाहता है कि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वो उनके सामने छोटे लगे। दैट्स द मास्टर प्लान। यही परमेश्वर का प्लान है आपके लिए। आप देख लो, आपने उस प्लान में शामिल होना है, परमेश्वर के लिए दिल खोल के खड़े होना है। कि आपको अभी भी शर्म आती है तो खुदा को भी शर्म आती है, उससे तो ज्यादा आएगी। अगर आपको परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को लेना है तो आपको उसके मास्टर प्लान को समझना पड़ेगा। उसके मास्टर प्लान को समझते हुए कि आप उस मास्टर प्लान का हिस्सा हैं और उसने आपको चुना है ताकि कुछ वो साबित करना चाहता है आपकी जिंदगी से। वो तभी कर पाएगा जब वो आपको बिल्ड करेगा, जब वो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब आपकी लाइफ में वो गवाहियों को पैदा करेगा। सोचो, मैं अगर यहां होता और मेरी लाइफ में ना नशे की गवाही होती, ना हीलिंग की होती, ना डिलीवरेंस, कोई भी टेस्टिमनी ना होती, तो मैं कैसे, मतलब विश्वास में तो रहता, लेकिन आपको लगता नहीं वो फेथ कितना स्ट्रगलिंग होता? इसका मतलब वो आपकी लाइफ में काम करेगा, नहीं तो वो कोड़े खाता ही ना। अगर उसने हीलिंग नहीं करनी, वो डिलीवर करेगा, वो आपको ऊंचा करेगा, वो फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। उसका वायदा है अब्राहम से, सिर्फ आत्मिक नहीं, शारीरिक आशीषों को देने का भी। अगर उसने आपको नहीं देनी, फिर किसको देनी है? अगर उसने अपने बच्चों को नहीं देनी, फिर किसको देनी है? शैतान के बच्चों को। आपको यह बात समझनी है और परमेश्वर के मास्टर प्लान के नीचे आपको रहना है। और उसका मास्टर प्लान कैसे खत्म होता है? जब एक व्यक्ति पाप में चला जाता है, तब उसका मास्टर प्लान जो है वो खत्म हो जाता है। अब एक वचन को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, इज़ीकियल 5 बाब उसकी 14 आयत को। मैं तुझे तेरे चारों ओर की जातियों के बीच सब आने जाने वालों के देखते हुए उजाड़ूंगा और तेरी नाम धराई कराऊंगा। इसलिए जब मैं तुझको कोप, जलजलाहट और रिस वाली घुड़कियों के साथ दंड दूंगा, तब तेरे चारों ओर की जातियों के सामने नाम धराई, ठट्ठा और शिक्षा और विस्मय होगा, क्योंकि मुझ यहोवा ने ये कहा है। ये उस समय होगा जब मैं उन लोगों का नाश करने के लिए तुझ पर महंगी के तीखे तीर चलाकर तेरे बीच में महंगी बढ़ाऊंगा और तुम्हारे अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा। महंगी और दुष्ट जंतु तुम्हारे बीच में मैं भेजूंगा, जो तुम्हें निसंतान करेंगे, और मरी और खून तुम्हारे बीच चलते रहेंगे। मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा, मुझे यहोवा ने ये कहा है। अब ये आता है उसका उल्टा, जो मैंने अभी कहा, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। अब ये यहोजकेल जो है, ये बंदियों के बीच में है। बंदी क्यों बने इजरायली? पाप के कारण। और जब सब बंदी बने तो उनमें सब पापी तो नहीं थे, उसमें परमेश्वर यहोवा को मानने वाले सही लोग भी थे। तो कबार नदी के तट पर परमेश्वर इस
अच्छे यहोवा के मानने वाले को दर्शन देता है और ऐसे बातें बताता है कि ये लोगों ने पाप किया, अब मैं इनको दूसरी जातियों के सामने नीचा करूंगा। आप देख लो, जो मसीही लोग वचन जानते हुए भी पाप करते हैं, उनके घरों में नशे बिकते हैं, वो हर प्रकार के चीजों को खा लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, चर्च भी चले जाते हैं, सब जगहों में जाते, आप उनके घरों में देखना परमेश्वर उनको नीचा करता है लोगों के सामने, जबकि ये मास्टर प्लान नहीं है। रियल प्लान है कि वो तुझे दूसरों से ऊंचा, बेहतर और कहीं अधिक टॉप पे लेके जाएगा। दैट्स द मास्टर प्लान। अब क्रिश्चियंस दो स्टेट में रहते हैं, या तो बेस्ट या वर्स्ट, बीच में इनका कुछ नहीं आता। कहता तुम डालियां हो और मैं सेब का पेड़ नहीं। आम और सेब का पेड़ क्या अच्छा नहीं है? प्रभु ने नहीं बनाया। चीकू का पेड़ अच्छा नहीं है क्या? संतरे का पेड़ अच्छा नहीं, तो वो क्या उनकी डालियां फल नहीं लाती? क्यों परमेश्वर ने कहा मेरा पिता किसान, मैं दाखलता, तुम मेरी डालियां हो। जो मुझ में फलता है, जो मुझ में फल लेके आता है, मेरा पिता उसे छांटता है कि तो वो और फले। जो मुझ में नहीं फलता, मेरा पिता उसे काट देता है। क्यों दाखलता है? क्यों अंगूरों की बेल ही क्यों बोला? क्योंकि अंगूरों की बेल अगर फल लाए तो सबसे बेस्ट है, फिर उसके जूस हाईएस्ट क्वालिटी के दुनिया में करोड़ों रुपए के बिक जाते हैं। आम का जूस आपने नहीं देखा होगा करोड़ों में बिकता, अंगूरों के जूस आपने देखे होंगे। जरूरी नहीं वो वाइन ही हो, बहुत सारी चीजें हैं जो बिकती हैं, जरूरी नहीं वो नशीली हैं तो बिकती हैं। और परमेश्वर ने कहा लेकिन अगर वो सूख जाए, टहनियां, उनका फर्नीचर नहीं बन सकता। आम का पेड़ सूख गया, चलो बैट बल्ले बना लो, फर्नीचर बना लो, डाइनिंग टेबल बना लो, लेकिन अगर दाखलता, अंगूरों की बेल सूख गई, टहनियां सूख गई, तो उससे कुछ नहीं बनता, वो जलाने के काम आती। तो या तो तुम बेस्ट करोगे, वो तुम्हें सबसे ऊंचा करेगा, तुम्हें लोगों को दिखाएगा, तुम्हें परफेक्ट करेगा, तुम्हारे जीवन में ऐसी आशीष देगा, तुम्हें प्रोटेक्शन देगा, तुम्हारी जिंदगी में आशीषों की बारिश करेगा, तुम्हें इतना बुद्धिमान करेगा कि बुद्धिमानों को वो खुद मूर्ख लगेंगे, तुम्हें इतना हाई लेवल में वो लेके जाएगा। या तो ये प्लान है। तो या कहता दूसरा प्लान है कि मैं तुम्हें विस्मित करूंगा, नामधराई का कारण होगा, ठट्ठा लोग तुम्हारे साथ मजाक करेंगे। जब तुम लोगों, आप देखो जो क्रिश्चियन पास्टर्स पाप में गिर जाते हैं लोग, उनका कितना ठट्ठा करते हैं, आप देखो इंटरनेट के ऊपर। वैसे कोई आपका मजाक उड़ाए बिना पाप के, वो लगता ही नहीं है, आप और ऊंचे हो जाते हैं, उनको शर्मिंदगी फील होती है कि हम तो इसको ये ट्रोल कर रहे थे, हम तो इसको सोच रहे थे कि हम इसके बारे में बोलेंगे, ये तो नीचे जाएगा। देखते यार थोड़े दिन बाद ये तो और ऊंचा जा रहा है, ये तो इतना ऊंचा, ये तो गर्दन थक जाएगी हमारी ऊंचा देखते थे। लोगों की गर्दन थकने वाली, आपको ऊंचा देखते देखते इन जीसस ने। एक समय आएगा आपको दूरबीन से देखना पड़ेगा, वो भी गर्दन ऊंची करके उनको। मैं आपको बता रहा हूं, ये परमेश्वर की बात है आपके लिए। तो या तो परमेश्वर के पास आपके लिए बेस्ट पड़ा है, तो या फिर परमेश्वर के पास आपके लिए वर्स्ट है। दो चीजें ही हैं, या तो स्वर्ग है बेस्ट, या नरक है द वर्स्ट। बीच वाला कोई नहीं है। या तो कहता तुम टॉप पे जाओ, या फिर दूसरों से भी नीचे जाओ, क्योंकि तुम मेरा वचन नहीं सुनकर सुधरे नहीं। या टॉप पे जाओ, उसने कहा नहीं तो मैं तुम्हें ठट्ठा होने का, विस्मय होने का, घुड़कियों के साथ, धमकियों के साथ, कोप, जलाहट, तुम्हें दंड दूंगा, महंगी होगी, तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर ट्रबल होगा, तुम्हारे बच्चों के ऊपर तलवारें चलेंगी। उसने कहा मरी होगी, महंगी होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, बीमारियां होंगी, अलग अलग तरह के डिप्रेशंस होंगे। उसने कहा तो या कहता वर्स्ट है, तुम चुनो। कहता तुम्हें क्या चाहिए, बेस्ट चाहिए कि वर्स्ट चाहिए? हमें चुनना है कि हमें क्या चाहिए। परमेश्वर का यह मास्टर प्लान है। कहता महंगी दुष्ट जंतु भेजूंगा, मरी खून तुम्हारे बीच चलते ही रहेंगे, ट्रबल्स ही कहता रहते होंगे। क्यों? वचन कहता है। और जब हम वचन को इग्नोर करेंगे, हम अपनी बीमारियों, अपनी मुश्किलों का कारण हम खुद ही रहेंगे। हालेलुया।
अब एक वचन को मैं पढ़ूंगा और ये वचन होगा इब्रानियों की पुस्तक उसकी 4 आयत में। मैं 1 से पढ़ता हूं ताकि आपको उसका फुल सिनेरियो समझ आए। कहता, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मा हाथ रखने, मरे हुओं में से जी उठने, अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि प्रभु चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर का उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उसके ऊपर कलंक लगाते हैं। जो अभी ध्यान से पढ़ना। अब पौलुस कह रहा है कि हम अब बेसिक शिक्षा को छोड़कर ले हैंड हीलिंग, वो ये नहीं कह रहे ऐसे बंद कर दो, बल्कि कहता आओ अब हम ग्रो करें। हम समझ गए हैं जीसस क्राइस्ट परमेश्वर है, पर आओ अब हम फ्रूटफुल हों कैरेक्टर में, चरित्र में, काम करने में। सिर्फ बातें ही ना करें इंटरनेट पे मसीह की हम कि हम बहुत धर्मी हैं, हमारे जैसा कोई धर्मी नहीं है, बाकी सब पागल ही हैं। कहता काम करके दिखाओ, रूहें बचा के दिखाओ, फ्रूट से, अपने फलों से कार्य करो, उसने कहा। अब कहता 7 आयत में, जो भूमि वर्षा के पानी को जो बार बार उस पर पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उसके काम का साग पात उपजाती है, तो वो प्रभु से आशीष पाती है। यदि वो झाड़ी ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पे है और उसका अंत जलाया जाना है। अब वो कहता कि जो भूमि जब बार बार वर्षा का पानी उस पर पड़ता है, वो साग पात उपजाती है, तो वो आशीषित होने पे है। कहता अगर तुम्हारा जीवन जो बार बार पानी तुम पे पड़ता है, वचन का पानी तुम पे पड़ रहा है अभी भी, आपको क्या लगता है कि मैं आपको वचन दे रहा हूं? प्रभु का आत्मा आपको वचन दे रहा है, वो आपको भी दे रहा है और मुझसे भी वो बात कर रहा है। मैं ये वचन मेरे लिए भी है। कहता अगर तुम वचन सुन सुनकर अब साग पात उपजाते हो, लोगों के काम आते हो, तो कहता आशीषित होने पर। लेकिन अगर तुम ऊंट कटारे उगाते हो कि वचन सुनकर भी व्यभिचारी हो कि मैंने तो नहीं प्यार मिला, ऐसे लोग भी हैं, व्यभिचार करते बोलते मुझे प्यार मिला। अभी चर्च में व्यभिचार, लोगों के लाइफ में ऐसे भी हैं, चर्च आते हुए व्यभिचारी भी हैं। इमेजिन करो किस आग के वो वेट कर रहे हैं, किस नर्क के भागी वो होंगे। पौलुस कहता है ऐसे पापों पर तुम उलाहना नहीं देते हो, बल्कि घमंड करते हो कि मुझे तो प्यार मिला अभी। और दोनों अपने अपने घरों में शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं, उसमें से कई लोग, लेकिन दोनों पति पत्नी नहीं। आप कैसे, कहता, परमेश्वर की आशीषों को ले सकते हो? कहता तुम्हारा अंत जलाया जाना है कि तुम वचन सुनकर भी ऊंट कटारे उगा रहे हो और प्रभु को फल नहीं दे रहे हो। कहता मैं आता हूं फल पाने की इच्छा से, और जब तुम फल नहीं लाते फिर तुम्हारा कुछ बैट बल्ला नहीं बनेगा, तुम सीधा जलाए जाओगे। या तो बेस्ट करोगे या वर्स्ट करोगे, या तो सबसे ऊपर या सबसे नीचे, बीच का कोई स्थान नहीं। या तो स्वर्ग जाओगे। तुम सोना देखते हो तो कितना ग्लोरियस लगता है ना, वो छोटी सी इयरिंग, छोटी सी मुंदरी, कितनी ग्लोरियस लगती। सोने की सड़कें हैं, रियल सोने की सड़कें, रियल वाले की। स्वर्ग इमेजिनरी नहीं है, आप आत्मा में इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं है, वो इससे रियल है, वो इससे रियल वर्ल्ड है स्वर्ग। वहां रंग बिरंगे पानी है, मैंने देखे हैं, एक दर्शन मैंने देखा था स्वर्ग, रंग बिरंगे वाटर्स हैं वहां। सो ब्यूटीफुल, इतना मार्वलस, ग्लोरियस है। सोने की, रियल सोने की सड़कें इमेजिन करो, और बड़ी बड़ी खुली खुली बड़ी सड़कें सोने की, कैसा होगा वो? या तो कहता बेस्ट में जाओ तो या आग की झील, नरक के बाद फिर लास्ट डेस्टिनेशन आग की झील, जहां कीड़ा नहीं मरेगा, जहां दर्द कम नहीं होगी, जहां मृत्यु भी नहीं आएगी। जब वो खाना पकाते वक्त लग जाती है ना हाथ में, वो गर्म लगता है एकदम से, ऐसे करता है आदमी। सोचो वो गर्मी
उससे कई हजार गुना लाख गुना गर्मी लगातार आपको लग रही है और आप मर नहीं रहे हैं, लेकिन वो पेन हो रही है, लेकिन मर नहीं रहे हैं। और अनंत पीड़ा तक लोग वहां रहेंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को समझा नहीं और उसे तुच्छ समझा और संसार की चीजों पे मन लगाए रहे, संसार को खुश करने की इच्छा से या संसार को नाराज ना करने की, वो नाराज ना हो जाएं। इमेजिन करो। तो परमेश्वर कहता अगर तुम पर पानी पड़ रहा है तो फल लाओ, और फिर देखो तुम्हारी लाइफ को किस तरह से परमेश्वर ब्लेस करता है। वो तुम्हारे बच्चों की लाइफ की डायरेक्शंस को सेट करेगा। एवरीथिंग सेटल्ड होना शुरू होगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवनों में, तुम देखोगे अपनी लाइफ में बेस्ट होना स्टार्ट होगा, और ऐसा बेस्ट जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा, और वो बेस्ट ऐसा होगा। अगर ये वचन आपको आशीष दे रहा है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। याद रखें, केवल यीशु ही जीवन का सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन रोज आपके दिल तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखे और आपके जीवन में अपनी शांति और सामर्थ भर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वचन में।